दोस्तों, बुक फेयर या पुस्तक पथ में किताब की दुकान के बाहर 100 रुपए में एक, 200 रुपए में दो अंग्रेजी के नॉवेल बिकते देख के आपका मन भी ललचता है कि काश हिंदी में भी ये स्थिति रहती, हिंदी में भी सस्ती किताबें मिलती। क्या आप भी कोसते रहते हैं कि हिंदी में तो अच्छी सस्ती किताबें मिलती ही नहीं है, जब देखो किताबों का दाम चढ़ता ही रहता है। अगर आपको भी ऐसी शिकायत रही है तो आज मैं इस शिकायत को दूर करने मैं आपको बताऊंगी 100 रुपए से भी कम में मिलने वाली किताबों के बारे में। चौंक गए? तैयार है खरीदने को? तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबें में शैली के साथ। दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, जल्दी से जल्दी उन किताबों के बारे में जानना चाहते हैं जो 100 रुपए से कम में उपलब्ध है। कहाँ मिलेंगी वो भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, ऐसा है कि हिंदी में भी बुक्स जो है सस्ती भी है, महंगी भी है, प्लस कई बार ऐसा भी है कि हिंदी में भी किताबों की सेल रहती है जिस समय आप 30%, 40%, 50, इवन 60% तक लेस प्राइस में पुस्तकें खरीद सकते हैं। हाँ, उतना प्रचार प्रसार नहीं होता है जिसके कारण लोगों को जानकारी नहीं रहती। दोस्तों, अंडर 100 यानी 100 रुपए से कम की जो किताबें हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, तो आपको चुनने में कोई परेशानी ना हो, जल्दी जल्दी आप अच्छी किताबें सेलेक्ट कर सके, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 12 किताबों की लिस्ट। मैं आज बताती हूँ आपको उन 12 किताबों के बारे में जिसे आप 100 रुपए से भी कम में खरीद कर आराम से पढ़ सकते हैं। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने कविता, कहानी, उपन्यास, कुछ मोटिवेशनल, सब तरीके की किताबों का चयन किया है ताकि आपको बिल्कुल निराशा न हो और आप सभी तरीके की किताबें आराम से पढ़ सकें। पहली किताब जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। समय की कमी तो आजकल हर किसी के पास है, सबको यही दिक्कत रहती है कि टाइम कैसे मैनेज हो, है ना। एक बहुत पतली सी, सुंदर सी, प्यारी सी किताब है जिसे आप 1 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं और इसके टिप्स कमाल के होंगे। निश्चित रूप से वो आपको फायदा देंगे और आप टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह सुधीर दीक्षित की लिखी हुई है, आप इसे लीजिए, ये बहुत अच्छी किताब है। दूसरी किताब है ये कैसी विदाई। ये भी काफी अच्छा उपन्यास है, इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है पहले से ही, तो आप रिव्यू भी देख सकते हैं और इस किताब को आप खरीदें। यह बहुत सस्ती 75 रुपए की है मात्र। और तीसरी किताब है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन, अनमोल कहानियां प्रेमचंद। इसमें भी अच्छी कहानियां हैं, आप प्रेमचंद के चुनिंदा कहानियां एक जगह एक साथ पढ़ सकते हैं। एक और उपन्यास मैंने प्रेमचंद का ही चुना है, वरदान। यह भी काफी कम कीमत में उपलब्ध है, अच्छा उपन्यास है, आप इसे पढ़ें। कहानियां उपन्यास की बात हो और शरद चंद्र का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शरद चंद्र का भी एक उपन्यास है जो 100 रुपए से कम में उपलब्ध है, यह है दत्ता। पढ़िए, चरित्र प्रधान कहानी है, अच्छी लगेगी आपको। इसके अलावा अगली किताब है खलील जिब्रान की दी प्रॉफिट। कहानी उपन्यास की बात तो हो गई, अब कर लेते हैं कविता की बात जब कविता की आई है तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को ही ले लेते हैं। आखिर गीतांजलि पे हमें नोबेल पुरस्कार मिला है, अंडर 100 वाली लिस्ट में आपको गीतांजलि भी मिल जाएगी। घर में अगर बच्चे हैं तो आपके लिए एक उपयोगी किताब है वैदिक गणितीय सूत्र। आप इसके नाम से बिल्कुल मत भड़के, आप ये ना सोचे कि ये कोई पुराने जमाने की किताब है, इसका कोई आज का यूज नहीं है। नहीं, आप इस किताब को लेंगे, इससे बच्चे जो गणितीय सूत्र, आज के जमाने के सूत्र हल करना बहुत आसानी से सीखेंगे। और गणित में अगर बच्चे कमजोर हैं तो इस किताब की हेल्प से वो जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाए। गणित का बेसिक उनका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो चाहे जिस भी क्लास में हो उसमें अपने गणित के पेपर में बहुत अच्छा करने लगेंगे। तो जो वैदिक गणितीय सूत्र है इसे आप बिल्कुल परचेज करें और बेझिझक अपने बच्चे को दें। अपने अधिकार और कर्तव्य कौन नहीं जानना चाहता है, तो जानिए अपने संविधान को। भारतीय संविधान आपको मिल रही है इस अंडर 100 वाली लिस्ट में, इसे आप परचेज करें और पढ़ें, जाने संविधान में आखिर है क्या क्या। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू। अब 3 किताबें बिल्कुल हटके। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है, और
उनके प्रेरणादायी विचार हमेशा कहीं भी आपने पढ़े होंगे, कहीं भी आपने सुने होंगे, वो आपको अक्सर प्रेरित ही करते हैं। उनके प्रेरणादायी विचारों का एक संकलन है, उनके द्वारा ही लिखित है यह किताब इसी नाम से। तो यह भी हमारी लिस्ट में है, इसे भी आप परचेज करें। मोटिवेशनल किताबें अक्सर हेल्पफुल होती हैं विभिन्न तरीके के प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए। तो एक मोटिवेशनल किताब भी आप पढ़ लें, स्वेट मार्टिन की लिखी हुई है, अपने आप को पहचानिए। इसके अलावा जो अंतिम किताब मैंने सेलेक्ट की है, अगर किसी की प्रेरणादायक जीवनी पढ़ने को मिल जाए तो क्या कहने। एन चोक्कन की लिखी एक किताब है, कॉर्पोरेट गुरु नारायण मूर्ति। इसे भी आप जरूर पढ़ें। इसमें न सिर्फ बिजनेस को लेकर के कई टिप्स मिलेंगे, बल्कि अपने ऑफिस में, आपके रोजमर्रा की दिनचर्या में, स्टूडेंट लाइफ हो अगर आपकी, तो मतलब लाइफ का कोई भी फेज हो, आपको इसमें से प्रेरणादायी चीजें मिल जाएंगी। तो इस किताब को भी आप जरूर पढ़ें। दोस्तों, ये थी 12 किताबें जिनका लिस्ट लेकर मैं आई थी। इन्हें आप परचेज करें और पढ़ें। हाँ, अब सवाल है कि ये कहाँ मिलेंगे। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अमेजन पे सभी उपलब्ध है। इनके अलावा ये बुक स्टॉल्स पे भी मिल जाती हैं। अमेजन पे आपको फायदा ये मिलेगा कि कई किताबें जिनका प्राइस ज्यादा भी है, तो वो आपको सेल में कम प्राइस में उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप अमेजन, इवन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। मुझे पढ़कर बताएं कि आपको ये किताबें कैसी लगी। बाय बाय।